वालेकुम 9th क्लास, क्या हाल है सबका। हमने कल यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 3 की 3.1 से रिलेटेड मैंने आप लोगों को डेफिनेशन और एग्जांपल जो सी है वो बहुत ज़्यादा डिटेल से बताई थी और नफ़ा से रिलेटेड जो 1 से 5 तक एग्जांपल थी और नुकसान से रिलेटेड 1 और 3 जो एग्जांपल थी वो मैंने आप लोगों को करने के लिए दी थी। आज हम लोग एक्सरसाइज जो सी है 3.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास आ रहता है जी क्वेश्चन नंबर 1 आता है कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए। कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए, तो आप लोगों ने फार्मूलास याद कर लिए होंगे, जिसमें आ रहा था हमारे पास कीमत ख़रीद दी गई है और नफ़ा फ़ीसद दिया गया है। इसी तरीके से कीमत ख़रीद दी गई है और नुकसान फ़ीसद दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल पार्ट जो से थे पार्ट नंबर 1 से लेके 6 तक आते हैं और सेम है कि नफ़ा और नुकसान के लिहाज से दिए गए हैं। ठीक है, तो करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। 9th क्लास इसका पार्ट नंबर 1 है। तो नफ़ा और नुकसान के लिहाज से मैं आप लोगों को फार्मूले की भी एक ट्रिक भी बताऊंगी कि नफ़े में क्या करना होगा कि आप लोगों ने 100 को ऐड कर देना होगा और नुकसान में क्या करना होगा कि आप लोगों ने 100 में से नुकसान को माइनस करना होगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है, तो लिखा इसका पहले सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे कीमत फ़रोख्त। फार्मूलास याद होंगे देन ही आप लोगों को ये क्वेश्चन इजी लगेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नफ़ा है और कीमत ख़रीद है, तो अगर नफ़ा फ़ीसद दिया गया हो तो कीमत ख़रीद दी गई हो तो कीमत फ़रोख्त मालूम करने का जो फार्मूला आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है जी 100 प्लस नफ़ा फ़ीसद ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कीमत ख़रीद। ओके, और अगर आ जाता है नुकसान तो आप लोगों ने क्या करना है 100 माइनस नुकसान लिख देना है। बस यहाँ इस तरह थोड़ा सा फ़र्क रखना है, बाकी फ़र्क याद रखना है और कीमतें पुट कर लेनी है, तो इजीली वैल्यू फाइंड आउट आप कर लेंगे। 100 लिखा, नफ़ा फ़ीसद नफ़ा फ़ीसद जो सा वो हमारे पास कितना है वो 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट लिखेंगे हम लोग 10, क्योंकि नफ़ा फ़ीसद कितना है 10%, फ़ीसद के साथ फ़ीसद ख़त्म, मतलब कि ये देखें। ठीक है, और नफ़ा की जगह पे क्या आ गया जस्ट 10 आ गया। ओवर आ गया हमारे पास 100 मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास 950 रुपये। ओके, 100 के अंदर हम लोगों ने जब 10 को ऐड किया तो आ जाता है 110 मल्टीप्लाई आ जाता है 950 डिवाइडेड बाय आ जाता है 100। तो यहाँ पे हमने लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, तो 11 को मल्टीप्लाई करना है 95 के साथ, तो हमारे पास आता है कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 1045 रुपये। ओके, आप लोगों ने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लेना है। तो यहाँ पे कटिंग करने की बजाय डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर सकते हैं कि 110 को मल्टीप्लाई किया 950 के साथ डिवाइडेड बाय जो आंसर आएगा उसको करेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा 1050। तो ये आ गई है हमारे पास कीमत फ़रोख्त। अब एक करते हैं नुकसान के लिहाज से क्वेश्चन जी। 10 क्लास और 9 क्लास इसी तरीके से हम लोगों ने जो सा वो क्वेश्चन जो सा है पार्ट नंबर इसका 2 ले लेते हैं। हमारे पास आ रहता है तो इसका फार्मूला लिखेंगे हम लोग। कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है अगर हमारे पास कीमत ख़रीद दी गई है और नुकसान दिया गया है, तो फार्मूला लिखा कीमत फ़रोख्त इज़ इक्वल टू, ये फ़र्क याद रखना है, जब नफ़ा है तो 100 को उसमें ऐड कर देना है और अगर हमारे पास नुकसान है तो उसको क्या करना है माइनस करना है। ओके, बस ये थोड़ा सा फ़र्क याद रखना है। नुकसान फ़ीसद लिखा एज़ इट इज़ डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कीमत ख़रीद। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुटिंग कर दी 100। नुकसान फ़ीसद कितना था हमारे पास वो था 5, यहाँ पे 5 पुट कर दिया ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो कीमत ख़रीदा वो कितनी आ गई है 1540 रुपये, 1540 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेटर से आप लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 95 मल्टीप्लाई बाय 1540 1540 रुपये डिवाइडेड बाय 100। अब आप लोगों ने क्या करना है कैलकुलेटर से डायरेक्टली 95 को मल्टीप्लाई करना है 15 और 40 के साथ 1। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है 100 के साथ, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा जी 9 क्लास। इस तरीके से हमारे पास कीमत फ़रोख्त आ जाती है 1463 रुपये। ओके, अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 3 जी। 10 क्लास ये हमारे पास फिर जो सा क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड पार्ट आ गया है, जिसमें हम लोग हमारे पास जो सा नफ़ा फ़ीसद दिया गया है, कीमत ख़रीदी गई है और हम लोगों ने मालूम क्या करना है कीमत फ़रोख्त जो सा है इसमें एक भी वो हम लोगों ने मालूम करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका फार्मूला। ठीक है, फार्मूला के इस्तेमाल से तो हमारे पास आ जाता है जी कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त लिखा। ठीक है, कीमत फ़रोख्त इज़ इक्वल टू आ जाता है जब नफ़ा हो तो 100 प्लस नफ़ा फ़ीसद। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कीमत
ख़रीद, ठीक है, कीमत ख़रीद। अब इसकी जगह पे वैल्यू पुटिंग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 100, नफ़ा फ़ीसद की जगह पे आ गया है 10, अगेन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय आ गया हमारे पास 9600। तो ये इसको इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है 110 मल्टीप्लाई बाय 9600 डिवाइडेड बाय 100। अब 110 को मल्टीप्लाई करें 9600 के साथ, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल कर दिए तो 110 मल्टीप्लाई बाय 96, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं जी 10 क्लास। इसका हमारे पास कीमत फ़रोख्त का आंसर आ गया है, ठीक है, हमारे पास 10,560 रुपये। ओके, तो ये हम लोगों ने कर लिया इसका पार्ट नंबर 3। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 6 होगा, सॉरी पार्ट नंबर 4 जी, 9 क्लास, सॉरी मैं कभी 3 बोल रही हूँ कभी 4, तो हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 चूँकि कर लिया है। इस तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 4 देखें, पार्ट नंबर 4 में सेम एज इट इज़ है, ठीक है, नुकसान फ़ीसद 5 है तो क्या लिखेंगे हम लोग, कीमत फ़रोख्त इज़ इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस नुकसान फ़ीसद, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कीमत ख़रीद। तो हमारे पास आ जाएगा 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ गया 95 मल्टीप्लाई बाय 12,600, सॉरी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1,26,000 1,26,000 डिवाइडेड बाय 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, इजीली आंसर। सिमिलरली हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 5 एंड आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 6। तो ये सेम एक ही मेथड से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे एज ए स्टेटमेंट दिया गया है कि हारिस ने एक कार जो सी 2,48,000 रुपये में ख़रीदी, 12,000 रुपये इसकी डेंटिंग पेंटिंग पर ख़र्च किए, इसने इससे 5% नफ़े पर फ़रोख्त किया। अब यहाँ पे नोट दैट कि हमारे पास यहाँ पे कीमतें ख़रीद दी गई है सेम एज़ इट इज़, ठीक है, फिर इसके ऊपर 12,000 इसने डेंटिंग पेंटिंग में लगाया तो वो भी कीमतें ख़रीद में ही शामिल होगा। और फिर यहाँ पे नफ़ा फ़ीसद बताया गया कितना, 5%, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या मालूम करना है, कीमत फ़रोख्त। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जी 9 क्लास। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिख ली है कि कार की हमारे पास कीमत ख़रीद कितनी थी, 2,48,000 रुपये। कार की डेंटिंग पेंटिंग पे जो ख़र्च किया गया था वो कितना था, डेंटिंग और पेंटिंग पे उसकी मतलब कि उसकी करेक्शन करने में वो कितने आ गए थे, 12,000 रुपये। तो इस वो जो से 12,000 रुपये हैं वो भी कीमत ख़रीद में शामिल होंगे। तो इस लिहाज से हम लोगों ने लिख लिया कार की कुल कीमत ख़रीद, तो 2,48,000 लिखा प्लस 12,000 लिखा तो आ गया है 2,60,000। मतलब कि फिर उसने जो कार की कुल जो कार की कीमत ख़रीद उससे जितने में उसने उसे पड़ी है वो कितनी है, 2,60,000। अब उसने क्या किया है कि इसको फ़रोख्त किया है, इसको सेल किया है 5% नफ़ा पर, ठीक है, 5% नफ़ा पर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या मालूम करना है, कीमत फ़रोख्त। तो इसी तरीके से लिखेंगे फार्मूला, ठीक है, फार्मूला के इस्तेमाल से कीमत फ़रोख्त मालूम करना है। तो लिखा कीमत फ़रोख्त, कीमत फ़रोख्त इज़ इक्वल टू 100 प्लस आ जाता है हमारे पास नफ़ा फ़ीसद डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई आ जाता है कीमत ख़रीद। तो यहाँ पे लिखा 100, नफ़ा कितना था 5% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2,60,000 रुपये। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 105 मल्टीप्लाई आ जाता है यहाँ पे 20 के साथ क्या हो गए हैं हमारे पास कैंसिल, 20 के साथ कैंसिल, तो बचा हमारे पास 2,26,000 रुपये। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास कुल कीमत फ़रोख्त कितनी है जी। कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करने से पता चला कि हमारे पास जो प्राइस आ रही है वो 2,73,000 रुपये। तो ये थी कार की, अगर उसने 2,60,000 रुपये में ख़रीदी तो उसने सेल कितने में कर दी है जी, 2,73,000 रुपये में। तो जी 9 क्लास ये था मेथड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने का रिक्वायर्ड मेथड एंड आंसर। तो आप लोगों ने तमाम क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है चूँकि आप लोग ये रिवीजन कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने पहले नहीं थे सही तरीके से किए वो इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से अब रिवीजन भी करें और इनका होमवर्क भी कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।